नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। पीएम मोदी आज से रूस के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मोदी पहली बार जा रहे हैं रूस। इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। डिफेंस डील पर दुनिया की नजर रहेगी। पीएम मोदी और पुतिन डिनर भी साथ में करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पीएम मोदी आज से रूस के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार रूस दौरा है और इसके साथ ही इस दौरान कई अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये जो दौर है वो माना जा रहा है। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण संधियों पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं लाइव और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, कितने मायनों में महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद ही रूस के लिए रवाना होंगे और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले 2019 में उन्होंने रूस का दौरा किया था, लेकिन रूस यूक्रेन वार के बीच ये पहला दौरा है, जबकि हमने देखा है कि इस बीच ये युद्ध थम नहीं पाया है और इस बीच लगातार भारत की मध्यस्थता को लेकर उसको उम्मीदों भरी नजरों के साथ पश्चिमी देशों ने देखा, तो वहीं रूस ने भी भारत पर भरोसा जताया। एक सधी हुई कूटनीतिक पहल के तहत भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखा, तो अपने हितों के मद्देनजर तेल की खरीद भी जारी रखी थी, जबकि प्रतिबंध लगाए गए थे और इसको अमेरिका ने भी स्वीकार किया कि भारत अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेता है। इसको कूटनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत बताई गई थी भारत की। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी चर्चा होगी। जो भारत रूस मैत्री वार्षिक जो सम्मेलन है उसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री, और इसी के साथ उनका डिनर भी रहेगा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो ये वार्ता काफी महत्वपूर्ण रहेगी और रूस के लिए एक बड़ा मौका है। ये एक बड़े राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, जबकि रूस यूक्रेन वार के बीच लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से रूस की दूरी दिखाई दी है अलग अलग प्रतिबंधों की वजह से, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को विशेष तवज्जो दी है और इसके मद्देनजर उनका ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काफी सुर्खियों में है। खासतौर से चीन और पाकिस्तान की नजरें इस दौरे पर लगी हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं। इससे काफी कुछ हासिल होगा भारत के हितों के मद्देनजर, इसलिए इस दौरे की अहमियत बढ़ जाती है। लिहाजा पिछले दिनों ही जब विदेश मंत्रालय की ओर से प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और जो विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा, उन्होंने जानकारी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से क्या महत्वपूर्ण पहल होने वाली है, किस तरीके से कूटनीतिक नजरिए से दौरा महत्वपूर्ण रहेगा। लिहाजा इस दौरे पर न सिर्फ चीन और पाकिस्तान की नजरें अलग वजहों से ये चर्चाओं में रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर रहेगी। और भारत जो लगातार रूस यूक्रेन वार के बीच कहता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि ये वक्त युद्ध का नहीं शांति का है और साथ मिलकर काम करने का है, तो उसको लगातार भारत दोहराता रहा है और कूटनीतिक नजरिए से इस दौरे पर तमाम नजरें हैं। रक्षा, निवेश और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच होने हैं। तो कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी सुर्खियां बटोरने वाला है। 2 दिवसीय दौरा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे। ऑस्ट्रिया में पहली यात्रा होगी और ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहेगा, 1 दिवसीय दौरा। जब रूस के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर कई मायनों में महत्वपूर्ण विदेशी दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। बिल्कुल, कई मायनों में महत्वपूर्ण, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि इसमें कई ऐसे समझौते होंगे जिन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो डिफेंस डील है इस पर दुनिया भर की नजरें जो है वो टिकी रहेंगी। देखिए, बिल्कुल, और रणनीतिक और सामरिक तौर पर भारत और रूस के रक्षा सहयोग पर पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं और हाल के दिनों में लगातार ये संबंध मजबूत हुए हैं, बावजूद इसके कि
रूस यूक्रेन वार के चलते प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत ने अपने हितों के मद्देनजर रूस के साथ अपनी दोस्ती को लगातार मजबूत बनाए रखा है और ये दोस्ती पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। इसकी कोई बानगी नहीं हो सकती है। कूटनीतिक तौर पर इसको लेकर समय समय पर बयान भी देखने को मिले हैं। पिछले दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस का दौरा किया था, तो ये जरूर है कि उस पर भी यहाँ पर काफी प्रगति देखने को मिली थी और रक्षा सहयोग को लेकर दोनों देश काफी आश्वस्त हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच जो रक्षा सहयोग है वो अद्वितीय श्रेणी का है। यानी इसकी कोई काट नहीं की जा सकती, अन्य देशों के मुकाबले से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि रक्षा सहयोग को लेकर, डिफेंस डील को लेकर भारत के साथ जो रूस के संबंध है उस पर नजरें लगी हैं और इसीलिए जो चुनौतियां बनी हुई है रक्षा के क्षेत्र में, जो चीन को भी साधता है रूस, उसके मद्देनजर भी भारत और रूस के संबंध बेहद प्रगाढ़ हुए हैं और ये दौरा एक नई रफ्तार, नई धार देगा रिश्तों को, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल, एक रिश्तों को नई धार देगा, प्रगाढ़ता आएगी रिश्तों में, वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर हम प्रदीप बात करें तो रूस और यूक्रेन में जो तनातनी देखने को मिल रही थी, जो यहाँ पर दोनों के बीच युद्ध चल रहा था, उसके बाद जो भारत कहीं ना कहीं न्यूट्रल नजर आ रहा था और रूस को समझाने की जो कोशिशें थी वो भी की गई थी। और फिलहाल और अन्य देशों की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार जो कोशिशें हैं वो की गई थी, लेकिन उसके बाद ये पहला दौरा है, क्योंकि युद्ध के दौरान एक भी दौरे नहीं हुए हैं। ना रूस के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनसे जो मुलाकात है वो भी नहीं की गई, लेकिन इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और ये 2 दिवसीय दौरा है वैश्विक स्तर पर। देखिए, बिल्कुल, और वैश्विक कूटनीतिक तौर पर वैश्विक परिदृश्य जब बदला हुआ है तो ऐसे में इस दौरे की अहमियत बढ़ जाती है। और रूस यूक्रेन वार का जिक्र होता है तो उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका मध्यस्थता को लेकर और उनकी जो पहल है समय समय पर वो देखने को मिली है, उसका जिक्र भी होता रहा है। क्योंकि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके साथ भी प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध और वार्ता, टेलीफोन वार्ताएं कई दौर की हुई हैं। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ भी टेलीफोन वार्ताएं रही हैं। तो बातचीत का क्रम लगातार जारी रहा है और भारत ने कूटनीतिक तौर पर लगातार इस युद्ध का विरोध किया है और ये कहते हुए अपनी बात रखी है कि ये शांति के साथ मिलकर काम करने का वक्त है, साझा विकास का वक्त है। लेकिन अलग अलग वजह से ये युद्ध पूरी तरीके से थम नहीं पाया है और जिस तरीके से हालात है उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। पश्चिमी देश अगर किसी देश से उम्मीद करते हैं तो वो भारत है, जो इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका मध्यस्थता के तौर पर कर सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर बेहद चर्चाओं में है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।